जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश की बरामदगी का मामला पेचीदा होता जा रहा है। पहले तो ये बताया गया कि आग बुझाने के दौरान उनके घर से जले अधजले नोटों का भंडार मिला। बाद में बताया गया कि वहां कोई कैश बरामद ही नहीं हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जले नोटों का वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया है, बल्कि जस्टिस वर्मा पर जांच भी बिठा दी है और उनको न्यायिक काम से अलग कर दिया है। सवाल यह उठता है कि जब कैश मिला ही नहीं तो फिर यह सब कार्रवाई क्यों? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। दरअसल जस्टिस वर्मा कैश रिकवरी मामले में कई लेवल पर घालमेल चल रहा है। कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा है ये समझना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना समझा जा रहा है। सबसे पहले तो दिल्ली फायर सर्विस के डीजी अतुल गर्ग संदेह के घेरे में हैं। आखिर किसके कहने पर दिल्ली फायर सर्विस के मुखिया ने कहा कि जस्टिस वर्मा के घर से कोई कैश नहीं मिला, जबकि फायर डिपार्टमेंट के हवाले से ही कैश बरामदगी की खबर सामने आई थी। दूसरा पेंच ये है कि एक तरफ दिल्ली फायर सर्विस के डीजी ने कैश बरामद होने से इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जले नोटों का वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो अपलोड करने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिले हैं। इसका साफ मतलब है कि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग झूठ बोल रहे हैं। आखिर किसके इशारे पर अतुल गर्ग ने झूठ बोला? वो कौन सी ताकत है जो अतुल गर्ग को झूठ बोलने पर मजबूर कर रही है और इस झूठ पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले रहा है? मामले में तीसरा पेंच ये है कि आग लगी थी होली के दिन। वीडियो भी उसी दिन बनी होगी, जैसा कि आमतौर पर पुलिस या फायर सर्विस के लोग करते हैं। वीडियो बनाया जाता है ताकि सबूत उनके पास रहें। अब सवाल यह उठता है कि होली के दिन आग लगने का वीडियो बना और उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड किया हफ्ते भर बाद। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो को पब्लिक डोमेन में लाने में इतनी देर क्यों की, जबकि यह मामला पूरे हफ्ते मीडिया की सुर्खियां बना रहा? आखिर सुप्रीम कोर्ट किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? और अब उस शख्स की बात भी कर लें जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा की बात भी सुनी जानी चाहिए। होली के दिन जब आग लगी तो जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे। उनके पीए ने दिल्ली पुलिस और फायर सर्विस को फोन किया और पूरी टीम जस्टिस वर्मा के घर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जस्टिस वर्मा का कहना है कि कैश उनके घर से नहीं बल्कि उनके रेजिडेंस से थोड़ी दूर एक स्टोर रूम से बरामद हुआ है। उनका कहना है कि आग भी स्टोर रूम में ही लगी थी जो सर्वेंट क्वार्टर के पास बना हुआ है। जस्टिस डीके उपाध्याय को भेजे पत्र में जस्टिस वर्मा ने विस्तार से लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। पत्र में जस्टिस वर्मा ने लिखा है कि मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को स्टोर रूम में मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही मेरे या मेरे परिवार को वो नकदी दिखाई गई थी। जस्टिस वर्मा ने घटना को याद करते हुए लिखा है कि 14-15 मार्च की रात उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी। ये स्टोर रूम उनके स्टाफ क्वार्टर के पास बना हुआ है। स्टोर रूम को आमतौर पर इस्तेमाल न होने वाले फर्नीचर, बॉटल, क्रॉकरी, इस्तेमाल किए हुए कारपेट यानी कबाड़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही उस स्टोर रूम में सीपीडब्ल्यूडी का सामान भी रखा रहता है। स्टोर रूम में कोई ताला नहीं है और वहां कई अधिकारी आते जाते रहते हैं। इस स्टोर रूम में सामने के दरवाजे से और फिर पीछे के दरवाजे से भी आया जा सकता है और ये मेरे आवास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं है और ये मेरे घर का हिस्सा भी नहीं है। अब अगर जस्टिस वर्मा की बात मान ली जाए तो इसका मतलब यह है कि कैश वहां किसी और ने रखा होगा। हो सकता है कि कैश को जलाकर सबूत छुपाने की कोशिश हो रही होगी। शायद इसीलिए स्टोर रूम में आग लगाई गई। यह अलग बात है कि कैश के जलने से पहले ही फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंच गए। अब सवाल यह उठता है कि जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में कैश रखा किसने? अगर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की माने तो यह किसी रिटायर्ड जस्टिस की अवैध कमाई है, जिसका हिस्सा किसी और को जाना था और इसीलिए कैश को वहां स्टोर किया गया था। हालांकि संजय सिंह ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन संजय सिंह ने यह बात संसद में कही है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और एंगल है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है और ये एंगल है साजिश की।
कहीं जस्टिस यशवंत वर्मा किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गए? हो सकता है कि जस्टिस वर्मा को फंसाने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए उनके स्टोर रूम में कैश रखा गया और फिर उसे जलाने का प्रयास किया गया। लेकिन साजिश करके बदनाम करने वाले एंगल में उतना दम नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जस्टिस वर्मा पर पहले भी घोटाले के आरोप लग चुके हैं। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा पर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में एक एफआईआर दर्ज है। 2018 में जस्टिस यशवंत वर्मा को सिंभावली शुगर मिल में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर रहते हुए 97 करोड़ 85 लाख के घपले के मामले में आरोपी बनाया गया था। इस मामले में जस्टिस वर्मा आरोपी नंबर 10 के रूप में एफआईआर में दर्ज हैं। बाद में चार्जशीट से उनका नाम हटा दिया गया था। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इस फैक्ट के सामने आने के बाद से कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। किरण रिजिजू जैसे कई नेता पहले से ही कॉलेजियम सिस्टम पर उंगली उठाते रहे हैं, लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम क्या कर रहा है? जिस पर घोटाले के आरोप लगे हों, जिस पर एफआईआर दर्ज है, जिस केस की जांच सीबीआई कर रही है, वैसे आरोपी शख्स को कॉलेजियम सिस्टम किसी हाईकोर्ट का जज बनाने के लिए कैसे रिकमेंड कर सकता है? और अगर घोटाले के आरोपी के साथ कॉलेजियम सिस्टम खड़ा है तो फिर सरकार को इस सिस्टम पर विचार करने का एक बहाना मिल गया है। क्या आपको भी लगता है कि कैश रिकवरी के मामले में जस्टिस वर्मा सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं या फिर वो साजिश का शिकार हो गए हैं? क्या आप भी मानते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस के डीजी किसी के दबाव में झूठ बोल रहे हैं? क्या इस मामले ने जुडिशियरी की छवि को नुकसान पहुंचाया है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।